कि ये सेकेंड वेव जो कोविड की आई है, इसकी जिम्मेदारी भारत के वजीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी पर और उनकी सरकार पर आयद होती है। उन्होंने कह दिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को कि दूसरे ममालिक हमारा मजाक उड़ा रहे थे, मगर हमने बता दिया कि कैसे भारत ने कोरोना से मुकाबला किया। पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो प्रेसिडेंट डिबेट हुआ, उसमें वजीर आज़म प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनी आप, कि वो सीना तान कर कह रहे थे कि हमने कोरोना को ख़त्म कर दिया है। ये ऐसे कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। ऑक्सीजन टैंक्स का आप 8 महीने तक सोते रहे और 8 महीने के बाद आपने ऑर्डर दिया तो खाली 8 बने हैं। क्या इनको नहीं मालूम था दिसंबर 2020 में कि सेकेंड वेव आएगी? अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी असेंबली की स्पीच में ये बात कही, बल्कि वो एक्सपर्ट्स जिसको हम एपिडेमियोलॉजिस्ट कहते हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि दूसरा वेव आएगा, सेकेंड वेव आएगा। कोई तैयारी नहीं की आपने लोगों को पिछले साल कह दिया कि थाली बजाओ ताली बजाओ। आत्मनिर्भर भारत बीजेपी कहती है। आत्मनिर्भर भारत अगर हम हैं तो हमको ऑक्सीजन सऊदी अरब से लेना पड़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत हम हैं तो रशिया हमको कह रहा है कि मदद करेंगे। दुनिया के मुमालिक हमसे कह रहे हैं हम देंगे। कौन सा आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं आप? ऑक्सीजन नहीं है। दिल्ली के कैपिटल में अस्पतालों में, जयपुर हॉस्पिटल में 20 लोग, एक और हॉस्पिटल में 20 लोग की मौत, नासिक में 22 लोगों की मौत, खबरस्तान भरे पड़े हैं, शमशान घाट भरे पड़े हैं। और मार्च में अखबारात में इश्तिहार नरेंद्र मोदी देख के इश्तिहार देते हैं एडवर्टाइजमेंट के, वेलकम। इनके बीजेपी रूल के चीफ मिनिस्टर, आसाम का हेल्थ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा बोलता है कि मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। कल झूठ बोलता है वो कि मोदी जी ने पीएसए ऑक्सीजन टैंक्स को दे दिया है। आसाम भूटान से ऑक्सीजन मांग रहा है। उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर जो फटी हुई जीन्स के माहिर हैं, वो बोले कि है ही नहीं कोरोना। एक यूनियन मिनिस्टर, एक फ्रंटलाइन वर्कर जब उनसे शिकायत करता है मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी की, तो बोलते थे को 2 थप्पड़ मारूं। अमित शाह देश के होम मिनिस्टर हैं, कब लेते हैं मीटिंग? अप्रैल में मीटिंग लेते हैं, स्टेट से कहते हैं कि मेरे को डेटा भिजाओ, आपके पास कितना ऑक्सीजन है। सो रहे थे आप लोग। आप अप्रैल में पूछते हैं होम मिनिस्टर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या है, बताओ मेरे को, भिजाओ मेरे को। कहां गया आपका विजन? ये पूरा मैन मेड डिजास्टर है ये, और इसकी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर आयद होती है। लोग यकीनन कोरोना से मर रहे हैं, मगर लोगों की सबसे ज्यादा मरने की वजह ये सरकार तैयार नहीं थी। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोग मर रहे हैं। जितने वेंटिलेटर आपने पीएम केयर फंड में ऑर्डर दिए, कितने वर्किंग कंडीशन में, बताइए। मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी को। क्या इंडिया के कैपिटल में लोग ऑक्सीजन नहीं मिलने पर मरेंगे? ये इंसानियत है? कहां गया नरेंद्र मोदी की आंखों में आंसू क्यों नहीं आते हैं? डिमोनेटाइजेशन किया तो आंसू आ गए, अब लोग मर रहे हैं। कौन सी चीज भारत के वजीर आजम को और उनकी कैबिनेट को मूव करेगी? कहां वो अपनी इंसानियत दिखाएंगे? और बीजेपी के जो सपोर्टर हैं आज भी कह रहे हैं मोदी जीतेगा। अरे भाई, तुम आवाम की लाशों में, खबरस्तान में, शमशान में उनकी लाशें दफना रहे हैं, जला रहे हैं, तो तुमको अपने इख्तिदार की फूल की खुशबू आ रही उससे? कौन सा काम आपने किया बताइए?
आज देश की आवाम, भारत की आवाम, मुल्क की आवाम परेशान है और इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास ना डायरेक्शन दे रहे हैं, ना इनके पास ट्रांसपेरेंसी है, ना कंट्रोल में है। सब इनके पास से निकल चुका है। आराम कर रहे थे, सीना ठोक के बोल रहे थे। आप मेरी एक एक बात का कोराबोरेट कर सकता हूं। लोकसभा में हर बीजेपी का एमपी खड़े होकर बोल रहा था कि मोदी जी की क़यादत में हमने कोरोना को हरा दिया। एक एक एमपी की तकरीर सुन लो आप। कहां गए वो लोग? आज जाकर मिलो उन लोगों से जो लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं। कहां? ये सरकार कहीं नहीं है। मोदी सरकार इनविजिबल हो चुकी है, कहीं पर नहीं है इस क्राइसिस के दौरान में। वैक्सीनेशन का आप देख लीजिए। वैक्सीनेशन आप कब ऑर्डर देते हैं? कब ऑर्डर देते हैं आप? 2 मिलियन या 2 करोड़ लोगों को इंजेक्शन लग रहा है, जबकि हर रोज 10 करोड़ लोगों को इंजेक्शन लगना चाहिए। हर रोज 10 मिलियन लोगों को। अब तो सेकेंड डोज के लिए तो वैक्सीन ही नहीं है। पूछो आप, है ही नहीं वैक्सीन सेकेंड डोज के लिए। ना कोवैक्सीन है, ना कोविशील्ड है। और ये कौन सी कीमत है? कौन सी कीमत है? ये क्या कीमत लगा रहे हैं? ये पूरे 1 साल में लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हो चुके हैं, बल्कि करोड़ों की तादाद में आवाम की आमदनी कम हो चुकी है। आप बोल रहे हैं कि पैसे दे के लो। कहां से देंगे गरीब? ये इसीलिए कह रहा हूं कि इनके पास ना ये कंट्रोल में है, ना इनके पास ट्रांसपेरेंसी है, कुछ नहीं है, ना डायरेक्शन है। हर एतबार से नाकाम साबित हो चुके हैं।